A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 5, a different kind of school. Means एक अलग प्रकार का school. Before you read करने से पहले, do you know these words? क्या आप ये वर्ड्स जानते हैं? If you don't, find out their meanings. अगर नहीं तो इनके मीनिंग्स ढूंढिए. देखिए वर्ड्स क्या दिए हैं. बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्च्यून, सिस्टम. ओके, तो इसमें देखिए बैंडेज का मीनिंग क्या है. बैंडेज का मीनिंग है पट्टी. नेक्स्ट क्रच, क्रच का मीनिंग है बैसाखी. नेक्स्ट इज क्रिपल, क्रिपल का क्या मीनिंग है. डिसेबल मीन्स अपंग. नेक्स्ट इज ऑनर, ऑनर का क्या है मीनिंग. सम्मान. नेक्स्ट इज मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून मीन्स बैड लक, मीन्स खराब समय. नेक्स्ट इज सिस्टम, सिस्टम क्या है. साथ काम करने का तरीका. मीन्स किसी भी जगह हम जो काम करते हैं वो सब क्या है, एक सिस्टम होता है. ओके, लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गैस इन व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स. इस यूनिट में जो पिक्चर्स दी हुई हैं हमको वो देखनी है और ये अंदाज़ा लगाना है कि ये स्कूल बाकी स्कूलों से अलग क्यों है. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीन स्कूल. मैंने मिस बीन स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था. बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट. लेकिन लास्ट वीक से पहले मुझे कभी वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला, चांस नहीं मिला. When I arrived there was no one inside but a girl of about 12. जब मैं वहाँ गया वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय एक लड़की के जो कि करीब 12 साल की थी. Her eyes were covered with a bandage. उसकी आँखें पट्टी से ढकी हुई थी. And she was being led carefully between the flower beds by a little boy. और वो बहुत ही केयरफुली एक छोटे लड़के के द्वारा बहुत संभाल कर फूलों की क्यारियों में से लाई जा रही थी. Who was about 4 years younger. और वो जो लड़का था, छोटा लड़का था, वो कितने साल का था. 4 साल छोटा था. मीन्स वो लड़की से 4 साल छोटा था. वो लड़की 12 ईयर्स की थी तो वो लड़का कितना होगा, 4 ईयर्स छोटा है तो 8 ईयर्स का था. She stopped, वो रुकी. And it looked like she asked him who had come. और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो उसके साथ में छोटा लड़का है उससे पूछ रही हो कि यहाँ पर कौन है. He seemed to be describing me to her. और वो ऐसा लग रहा था कि वो उसे उस लड़की को मेरे बारे में बता रहा हो. Then they passed on. फिर वो वहाँ से चले गए. Miss Beam was all that I had expected. मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मैंने सोचा था. मतलब जैसा मेरे माइंड में था वो बिल्कुल वैसी ही थी. मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. मीन्स मिडिल एज्ड मीन्स मध्य उम्र की थी. मीन्स अबाउट 45 to 65 ईयर्स की थी. फुल ऑफ अथॉरिटी मीन्स बहुत ही जिम्मेदार थी, उन पर सारी जिम्मेदारियाँ थी. लेकिन इन सब के बाद भी वो बहुत ही फ्रेंडली थी. काइंडली मीन्स फ्रेंडली होना, फ्रेंडली थी. और अंडरस्टैंडिंग भी थी. अंडरस्टैंडिंग मीन्स हर एक चीज़ को समझना, सबकी बात को सुनना, उसको समझना. हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे. उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर डैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड. वो किस तरीके की लग रही थी, वो कुछ थोड़ी सी मोटी लग रही थी. मतलब ये क्या होता है, प्लम्प मीन्स आप देख सकते हैं राइट में मीनिंग दिया हुआ है स्टाउट, प्लीजेंटली फैट. मतलब फैट होने के बाद भी, मोटा होने के बाद भी मतलब अच्छा लगना. मतलब वो इतनी मोटी थी, इतनी वो अच्छी लग रही थी. एंड डैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड. और वो एक बच्चे को जो कि जिसको घर की याद आ रही थी, अपने घर की याद आ रही थी, उसको वो समझा रही थी. I asked her some questions about her teaching methods. मैंने उनसे कुछ टीचिंग मेथड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए. टीचिंग मेथड्स मीन्स पढ़ाने का तरीका, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए. Which I had heard very simple, जो कि मैंने सुना था कि वो बहुत साधारण है.
नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है ये सीखने के लिए कि कैसे हमें चीज़ें करनी है। इसमें बहुत सारी मतलब इसमें मदद की ज़रूरत नहीं होती है और ना बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। सिंपल, ये बहुत सिंपल है। सिंपल स्पेलिंग्स, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। ये क्या है, बहुत ही सिंपल स्पेलिंग्स होती हैं। इसमें बस ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्टिंग होती है, मल्टीप्लाइंग होता है और लिखना होता है, राइटिंग होती है। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम। और बाकी की चीज़ें कैसे ख़त्म होती हैं, बस उसको पढ़ने के बाद ही। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बातों के साथ में ये होती हैं, ख़त्म होती हैं। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। इस समय में उनको क्या करना होता है, इस समय में उन्हें शांति से बैठना होता है। सिट स्टिल मीन्स शांति से बैठना और अपने हाथों को शांत रखना पड़ता है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और इसके अलावा यहाँ पर कोई और लेसन्स नहीं है। मीन्स ये सब जो देखिए आप इन्वर्टेड कॉमास में दिया हुआ है, ये सब कौन बोल रहा है, मिस बीम बोल रही हैं कि ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत या फिर ज़्यादा कुछ मदद की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सिंपल क्या करना होता है, सिंपल स्पेलिंग्स होती हैं, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग, ये सब होता है। इसमें थोड़ी सी रीडिंग करनी होती है, रीडिंग होता है मतलब लास्ट में, और थोड़ी इंटरेस्टिंग टॉक्स होती है। और यहाँ पे बस शांति से बैठना होता है और अपने हाथों को शांत रखना होता है, और इसके अलावा कुछ भी लेसन नहीं है इसमें। ओके, फिर आगे क्या बोलती हैं वो, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इस स्कूल का रियल जो सही जो मकसद है वो बच्चों को कुछ सोचने के लिए नहीं है। उनको ये सिखाना है, उनको कुछ सोचने के लिए नहीं है कि उनको कुछ याद करना है या कुछ करना है। उनको क्या मकसद है इस स्कूल का, उनको ये सिखाना है कि उनको सेंसिटिवनेस सिखाना है, उनको काइंडनेस टू अदर्स मीन्स लोगों के साथ दयालुता सिखानी है, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। देखिए रिस्पॉन्सिबल का मीन्स दिया हुआ है, अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज़ मीन्स हर सिटीज़न, हर इंसान अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए मतलब हमेशा रहे, मीन्स अपनी ड्यूटीज़ के लिए हमेशा अवेयर रहे, ये सिखाना है। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। आप थोड़ा 1 मिनट के लिए विंडो के बाहर देखिए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, क्या आप ऐसा करेंगे। तो देखिए इस पैराग्राफ में जो मिस बीम है उनने क्या बोला है कि इस स्कूल का मकसद बच्चों को कुछ याद कराना, कुछ मतलब सोचना ये नहीं है। ये है कि बच्चों को सेंसिटिव बनाना, दूसरों के प्रति दयालु बनाना और एक जिम्मेदार सिटीज़न बनाना, ये इस स्कूल का मकसद है। और फिर लास्ट में क्या बोलती हैं वो कि आप 1 मिनट विंडो के बाहर देख सकते हैं, खिड़की के बाहर देख सकते हैं। I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back। फिर उसने जो पोइट है वो उन्होंने क्या कहा, आई वेंट टू द विंडो, मैं वहाँ खिड़की पर गया और मैंने वहाँ पर क्या देखा, एक बड़ा सा गार्डन देखा। वहाँ पर क्या देखा, एक बड़ा सा गार्डन देखा और उसके पीछे एक प्लेग्राउंड देखा। वॉट डू यू सी, आपने क्या देखा, मिस बीम आस्क्ड। मिस बीम ने क्या पूछा कि आपने वहाँ पर क्या देखा, विंडो के बाहर क्या देखा। आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, मैंने बहुत ही सुंदर मैदान देखा, ग्राउंड देखा। आई सेड, मैंने कहा। एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, मतलब बहुत खुश होते हुए बच्चे देखे, वहाँ पे खेलते कूदते बहुत खुश बच्चे देखे। इट पेन्स मी, इससे मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत मुझे पेन हुआ। तो यद्यपि टू सी डैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा कि ये जो बच्चे हैं ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, मतलब ये बिल्कुल स्वस्थ नहीं है और एक्टिव नहीं है, दिखने में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। When I came in, जब मैं यहाँ पर आया था, I saw one poor little girl being led about। जब मैं यहाँ पर आया था मैंने एक छोटी सी लड़की को देखा था, बेचारी एक लड़की को देखा था जो कि किसी और के सहारे जा रही थी। She had some trouble with her eyes, उसकी आंखों में कुछ परेशानी थी। Now I can see two more with the same difficulty, और अब मैं और दो को देख सकता हूँ जिसको सेम वही परेशानी है, मतलब उन्हें भी सेम आंखों में परेशानी है।
एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले। और वहाँ पर एक लड़की है जो कि बैसाखी के सहारे है, बैसाखी के साथ है और वो दूसरों को खेलते हुए देख रही है। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल। वो कैसी है, वो कैसी दिखाई दे रही है, एक होपलेस मतलब जिसमें कोई आशा ना हो। देखिए होपलेस का मीन्स दिया हुआ है, अनफॉर्चुनेट मीन्स विदाउट होप, मतलब उसमें कोई आशा नहीं है, वो एक निराशा, उसके अंदर बहुत निराशा है, वो मतलब एक निराशावादी अपंग है। वो हंसने लगी। नो, ऐसा नहीं है। शी सेड, उन्होंने कहा। शी इज़ नॉट रियली लेम, वो सच में लेम नहीं है। लेम कौन होते हैं, जो चल फिर नहीं पाते, उनको क्या बोलते हैं, लेम। तो मिस बीम है जो वो हंसने लगी और कहती है ऐसा नहीं है, और वो जो लड़की है वो लेम नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, ये क्या है, उसका लेम डे है। देखिए लेम डे का मीन्स क्या दिया हुआ है, डे ऑन विच शी एक्ट्स एज इफ शी वॉज लेम। लेम डे क्या है, एक ऐसा दिन जिस दिन उनको ऐसा दिखाना होता है कि वो लेम है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और बाकी लोग भी जो हैं वो ब्लाइंड नहीं है। ब्लाइंड कौन होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, बाकी लोग भी ब्लाइंड नहीं है। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये सिर्फ उनका ब्लाइंड डे है। ब्लाइंड डे मतलब ये वो दिन है जो जिस दिन उनको ऐसा रिएक्ट करना पड़ता है कि वो ब्लाइंड है, मीन्स अंधे हैं। लुक्ड वेरी सरप्राइज, उस समय शायद मैं बहुत सरप्राइज, बहुत आश्चर्य में दिख रहा हूँगा। उसने ऐसा क्या बोला, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस समय पर बहुत, जब उन्होंने ऐसा बोला मुझसे मिस बीम ने, तो मैं बहुत ही आश्चर्य में दिख रहा हूँगा। फॉर शी लाफ्ड अगेन, क्योंकि उन्होंने वो दोबारा ये हंसने लगी थी। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम का काम करने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, मतलब जो हमारे बच्चे हैं उनको अप्रिशिएट करना और उनको मिसफॉर्च्यून के बारे में समझाना। मिसफॉर्च्यून मैंने अभी आपको बताया था, मिसफॉर्च्यून मतलब ख़राब समय के बारे में समझाना। वी मेक दैम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, और हम उनको उस समय में, उस परेशानी में, मतलब वो कैसे रहेंगे ये भी हम उनको बताते हैं, उनको उस तरीके का बनाते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डीफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। हर टर्म में हर चाइल्ड का एक ब्लाइंड डे होता है जिस दिन वो देख नहीं सकते, हर लेम डे होता है जिस दिन वो चल नहीं सकते, वन डीफ डे मतलब सुन नहीं सकते, वन इंजर्ड डे जिस दिन मतलब वो जिस दिन इंजर्ड क्या होता है, घायल हो जाना, चोट लगना, एक ऐसा दिन होता है। और एक क्या होता है, डम डे, जिस दिन हम वो बोल नहीं सकते। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली, जिस दिन उनका ब्लाइंड डे होता है मीन्स अंधा होने का दिन होता है, उस दिन उनकी आँखों को अच्छे से आँखों पे पट्टी बांध दी जाती है अच्छी तरीके से। एब्सोल्युटली मतलब अच्छी तरीके से उनकी आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और ये उनका एक तरीके का उनका प्रॉमिस होता है कि वो उससे ना झाँकें, वो उससे ना देखें। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, जो बैंडेज है, जो पट्टी है, वो रात में ही उनकी आंखों पर बांध दी जाती है, जिससे जब वो सुबह उठें तो वो अंधे ही उठें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, इसका मतलब ये है कि उन्हें हर जगह मदद की ज़रूरत पड़ती है, हर समय हर चीज़ में उनको मदद की ज़रूरत है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम, और जो दूसरे बच्चे हैं उनको ड्यूटी दी जाती है उनकी मदद करने के लिए। एंड लीडिंग दैम अबाउट, और उनको लीड करने के लिए, उनको कहीं ज़रूरत पड़े, कहीं मतलब उनको हेल्प करने के लिए उनको ड्यूटी दी जाती है।
दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, इस तरीके से वो बहुत कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, मतलब जो ब्लाइंड होता है वो भी और जो उनकी मदद करते हैं वो भी इससे बहुत कुछ सीखते हैं। देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, देखिए माइजरी का मीन्स दिया हुआ है राइट में, डिफ़िकल्टी, अनप्लीजेंटनेस, ओके, तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। मिसेस बीन कंटिन्यूड, मिसेस बीन ने ऐसा आगे बोला। एवरीवन इज़ वेरी काइंड, हर कोई बहुत दयालु है, बहुत अच्छा है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और ये कुछ एक गेम के तरीके जैसा है। बिफोर द डे इज़ ओवर, दिन ख़त्म होने से पहले, तो यद्यपि इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज वॉट मिसफॉर्चून इज़, मीन्स जो सबसे होता है उसको भी पता चल जाता है, उसको भी इस चीज़ का रियलाइज़ हो जाता है कि ख़राब समय क्या होता है, उसको भी दिन ख़त्म होने से पहले ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है। blind day of course really the worst, लेकिन जो ब्लाइंड डे होता है वो सच में बहुत वर्स्ट होता है, सबसे बेकार होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे बताया है कि जो डम डे होता है मीन्स जिस दिन बोल नहीं सकते हैं वो दिन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम बच्चे के मुंह को नहीं बांध सकते हैं, मतलब उसके मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते हैं। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, तो इसलिए उनको अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है। कम इन टू द गार्डन, गार्डन में आइए, एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, और आकर देखिए कि बच्चे इसके बारे में क्या महसूस करते हैं। आप ये आकर खुद उनसे बात कीजिए, सब जानिए। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल, जो मिस बीम थी वो मुझे फिर कहाँ ले गई, एक जो लड़की जो बैंडेज थी जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी उसके पास में ले गई। हियर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, तो उन्होंने क्या बोला, जो मिस बीम थी उन्होंने बोला कि ये एक आदमी है, ये एक बात करने मिस बीम ने ऐसा बोला और वहाँ से चली गई। मिस बीम ने क्या बोला उस बैंडेज गर्ल से जो इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, उससे क्या बोला कि ये एक सज्जन है और तुमसे बात करने आए हैं, ओके। डोंट यू एवर पीप, मतलब तुम, तो उन्होंने क्या बोला उससे, लड़की से क्या पूछा, क्या तुम देखती हो, मतलब क्या तुम झांकती हो, मतलब जब आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है तो क्या तुम बीच में से झांकती हो। ओ नो शी एक्सक्लेम्ड, तो उसने बोला नहीं नहीं। डैट वुड बी चीटिंग, ये चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं है कि, मीन्स मुझे ऐसा आइडिया था आप कुछ भी देख नहीं सकते हैं। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, हर समय ऐसा लगता है कि हम किसी चीज़ से टकरा जाएंगे। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, जब बहुत अच्छा लगता है जब बैठ जाते हैं तो तब बहुत रिलीफ फील होता है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या जो तुम्हारी जो मदद करते हैं वो तुम्हारे लिए दयालु हैं। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, मैंने क्या पूछा कि जो तुम्हारे हेल्पर्स हैं वो तुम्हारे लिए दयालु हैं। फेयरली बट they are not as careful as I shall be when it is my turn, उसने बोला हाँ कई हद तक, बट लेकिन वो इतने भी नहीं हैं जितना अगर मेरी टर्न आएगी जितनी मैं हूँगी। Those that have been blind already are the best helpers, जो पहले से ही
ब्लाइंड हो चुके हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे हेल्पर्स हैं। इट्स परफेक्टली गैस्टली नॉट टू सी, आई विश यू हैड ट्राई। कुछ भी ना देख पाना ये बहुत ही डरावना ट्राई करना चाहिए। शैल आई लीड यू एनीवेयर, क्या मैं तुमको कहीं लेके जा सकता हूँ? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ओह यस शी सेड, उसने बिल्कुल। छोटी सी वॉक पर चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, केवल आप मुझे चीज़ों के बारे में बताइएगा। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, बाकी जो दूसरे दिन होंगे वो कम से कम इससे तो कम ही बुरे होंगे। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन, मीन्स पैरों को बांध देना और एक मतलब जो हमारी क्या होती है बैसाखी है उसके सहारे पर फुदकना, ये बहुत ही फन की तरह है, इसमें बहुत मज़ा आएगा, मुझे ऐसा लगता है। आई गैस, मुझे ऐसा लगता है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, एक हाथ को बांध देना भी एक मुझे लगता है इसमें भी कुछ परेशानी हो सकती है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप बिना मदद के कुछ भी खा नहीं सकते हैं। एंड थिंग्स लाइक डैट, और कुछ मतलब इसी तरह की कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आई डोंट थिंक आई शैल माइंड बीइंग डीप फॉर अ डे, और मुझे नहीं लगता कि जब मैं मतलब डीप हो जाऊंगी, मतलब मुझे जब सुनने को नहीं मिलेगा तो भी मुझे कोई इतनी परेशानी होगी। एटलीस्ट नॉट मच, मतलब इतनी ज़्यादा तो नहीं होगी। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा होना बहुत ही डरावना है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम, मेरा सर हमेशा दर्द होता रहता है। जस्ट फ्रॉम वरिंग डैट आई शैल गेट हर्ट, यही सोच के कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए, कहीं मैं किसी चीज़ से टकरा ना जाऊँ और मुझे चोट ना लग जाए, ये सोच कर मुझे बहुत सर में दर्द होता है और डर लगता है। वेयर आर वी नाउ, अभी हम कहाँ पर हैं? in हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, मिस बीम एक लंबी लड़की के साथ में इधर गार्डन में इधर उधर घूम रही हैं। वॉट इज़ द गर्ल वियरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क, मेरी छोटी सी फ्रेंड ने पूछा कि वो लड़की क्या पहनी हुई है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, तो उन्होंने क्या बताया, एक क्या पहनी हुई है, वो एक ब्लू कॉटन की स्कर्ट पहनी हुई है और पिंक ब्लाउज पहनी हुई है। आई